विधानसभा में आज दो बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण रही। पहला, तेजस्वी यादव का कटाक्ष, तो सम्राट चौधरी का जवाब। क्या था पूरा मामला, देखिए इस खबर में। नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। विधानसभा में आज तेजस्वी यादव ने दो बड़ी बातें कह डाली, जिसमें से एक तो कटाक्ष था और दूसरा सरकार पर सीधा सीधा वार। उन्होंने एक बात कही कि अखबार लाल हो रहा है और सरकार का चेहरा काला। बहुत बड़ी बात थी। क्या था इसके पीछे कहने का तथ्य, बताते हैं। पहले आप दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात, उन्होंने सीधा सीधा सम्राट चौधरी पर कटाक्ष किया कि पगड़ी भी खुली लेकिन सरदर्द बना रह गया। दो बातें तेजस्वी यादव ने कही और इसका बड़ी ही ढंग से जवाब दिया सम्राट चौधरी ने, और पूरे सदन में बस यही चर्चा का विषय रह गया और बाहर भी यही चर्चा होती रह गई। अब हम आपको विस्तार से ये बातें बताते हैं। पहली बात जो सीधे सीधे सरकार पर था कि आज अखबार लाल है तो सरकार का चेहरा काला। क्या कहने का तात्पर्य था? तात्पर्य यह था कि आज यदि हम अखबार खोलते हैं तो आपराधिक घटनाएं ही नजर आती है। तो यह सीधा सीधा सरकार पर आक्षेप था कि सरकार आपराधिक घटनाओं को नहीं रोक पा रही है। यह सरकार की विफलता है। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अब उनसे सत्ता संभाली नहीं जा रही है और वो राज्य में जो फैला हुआ अपराध है उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अखबार के पन्ने आपराधिक घटनाओं से रंगे पड़े हैं। साथ ही उन्होंने क्या कहा, पगड़ी खुली, दूसरी बात, लेकिन सरदर्द बना रहा। यह सम्राट चौधरी पर कटाक्ष था। सम्राट चौधरी ने भी बड़ी ही बेहतरीन ढंग से जवाब दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान को आड़े हाथे लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी को हमारे पिताजी ने ही बनाया है। जिस पर उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, जिस वक्त राघोपुर से राबड़ी देवी हार गई, उनकी माता जी हार गई, उस वक्त भी वे जीते थे और ये जीत उनके पिताजी की नहीं, उनके अपने बाहुबल का था। नहीं, उन्होंने बताया, सम्राट चौधरी का स्पष्ट संदेश था तेजस्वी यादव को कि वो जो कहते हैं कि आज जो ये नेता हैं उनको जो टारगेट करते हैं सम्राट चौधरी को कि उनको नेता उनके तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ने बनाया, उसका उन्होंने बड़ा ही जवाब दिया कि जिस वक्त वो उनकी माता जी हार गई, यानी लालू यादव जब अपनी पत्नी को नहीं जिता सके तो हमें क्या जिताएंगे, हमें नेता क्या बनाएंगे। बड़ा जवाब तल्ख था। यानी सदन में लग रहा था विधानसभा में इस तरह कि दो मुख्यमंत्रियों का टकराव था। एक, दोनों ही भावी मुख्यमंत्री, यानी कि लगभग ये लग रहा था कि यदि गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव का चेहरा सामने आ रहा है तो एनडीए की ओर से सम्राट चौधरी का चेहरा अब सामने आना शुरू हो गया है। क्योंकि जैसा कि ये झंडा वाले कांड में नीतीश कुमार की जो फजीयत हो रही है, उससे यह स्पष्ट संदेश आ रहा है, लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अब नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब उनसे सब परेशानियां
उनकी परेशानियां सामने आने लगी है। बहुत सीधी सी बात, आप पिछले रविवार को की बात लें, पिछले रविवार को इफ्तार पार्टी हुई मुख्यमंत्री आवास में, एक अन्य मार्ग में। जी नीतीश कुमार हर वर्ष इफ्तार पार्टी वहां करते हैं, लेकिन इस बार के इफ्तार पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम नेता नहीं आए। उन्होंने इस इफ्तार पार्टी का विरोध कर दिया। मामला था वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के चलते कई मुस्लिम संगठन, बड़े बड़े मुस्लिम संगठन जो बिहार, झारखंड और असम के मुस्लिम मतदाताओं को हैंडल करते हैं, वो इस इफ्तार पार्टी में हाजिर नहीं हुए। ऐसे कई मुसलमान इस इफ्तार पार्टी में आए। एनडीए के बड़े नेता भी आए। वैसे तो सुनने में आ रहा है, जो सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कि तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा गया था इफ्तार पार्टी में आने के लिए, परंतु अंदर खाने की बात क्या है यह भी खुलकर सामने नहीं आ पाई है। तो हम चले मूल मुद्दे की ओर, यानी कि दो चेहरे दोनों ही गठबंधन के सामने अब दिखने लगे हैं। ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है, विधानसभा में गर्माहट भी बढ़ती जा रही है। ज्यों ज्यों वातावरण की तपिश बढ़ रही है, विधानसभा में भी तपिश बढ़ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मिलते हैं अगली खबर में।